जय हिंद साथियों। आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट और लॉस। और प्रॉफिट और लॉस का जो अगला जो टाइप है वो हम पढ़ रहे हैं। जब प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य के संख्या के बराबर हो। इन सवालों को किस टाइप से निकालेंगे, एक बहुत ही आसान ट्रिक के साथ इसको हम करेंगे, बहुत ज़्यादा आसान ट्रिक के साथ, है ना। पहले तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ बता दूँ, अगर आप किताब के मेथड देखेंगे तो आपको किताब का मेथड ना बहुत हार्ड लगेगा, है ना। पहले मैं किताब के मेथड से आपको कुछ बता दूँ कि कैसे हमने ये चीज़ें किताब में किस तरह से बताया हुआ है ना। और फिर हम अपना मेथड देखेंगे किस तरह से दिया हुआ है। देखो, किताब में दिया हुआ है कि किसी वस्तु की जब लागत निकालेंगे ना, तो वस्तु की लागत निकालने के लिए एक फार्मूला दिया हुआ है किताब में। तो फार्मूला क्या है, मैं किताब को फार्मूला लिख देता हूँ पहले। लागत बराबर दे रखा है ना, 10 गुणा, है ना, रूट में क्या है 25, है ना, प्लस ये देखिए प्लस विक्रय मूल्य, है ना, विक्रय मूल्य, और फिर उसके बाद है रूट के बाहर -50। इस फॉर्मूले से देखिए, आप जब करने बैठेंगे ना सवाल को, तो क्या करेंगे, तो आप देखो 10 लिखोगे यहाँ पर। चलिए, 10 लिखने के बाद उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे, फिर रूट में जाओगे, रूट के अंदर 25 लिखोगे, 25 के बाद क्या करोगे, प्लस दिया हुआ है तो 96 करोगे, है ना। 96 करने के बाद आपको क्या करना है, -50 करना है ना, 50 करना है। अब क्या करोगे, 10 का इसमें क्या करोगे, 10 गुणा, ये दोनों 121 हो जाएंगे, है ना, तो 11 हो जाएगा, -50 हो जाएगा। और 110 में से 50 गए तो 60, और ये आंसर हो जाएगा, है ना। इस तरह से ये तो रहा किताब का मेथड, है ना। अब चलिए हम अपने मेथड से देखते हैं कैसे करना है हमें। इसको मैं मिटा देता हूँ। अब हम अपना मेथड देखते हैं। एक चीज़ बताइए, मैं कह रहा हूँ कि एक यहाँ पर क्या दे रखा है उसने, 96 दे रखी है, 96 दे रखा है। पहले हम यहाँ पे 96 लिख लेंगे बस। मैं आपसे कहूँ कि 96 को ऐसे दो भागों में तोड़ो, ऐसे कि गुणनखंड तो इसके 96 हो और माइनस करके 10 बचे। नहीं समझे बात को, गुणनखंड विधि से ही समझ लीजिए कि गुणनखंड विधि से कि गुणा करके तो 96 आ रहा हो और माइनस करके क्या आ रहा हो, 10 आ रहा हो। इस विधि में मैं तोड़ लेना है। चलिए तो करते हैं। तो आप जानते हैं 16 इंटू 6, 16 छक्के कितने होते हैं, 96। अगर 16 में 6 माइनस कर दे कितने बचेंगे, 10। हाँ या ना, हाँ या ना, बस। ये छोटी वाली संख्या उठाएंगे आप, और इसमें क्या करेंगे, 10 की मल्टीप्लाई यानी एक जीरो बढ़ा देंगे, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। है आसान, कुछ नहीं करना है, लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी, बस तोड़ना है, बस आपको जो दे रखा है उसी को तोड़ना है। अब ऐसा भी नहीं है कि कोई और चीज़ को तोड़ना है, जो दे रखा है उसी से हमें काम चलाना है। ठीक है, एक बार फिर समझिए, अगले सवाल को समझिए। सवाल कह रहा है 144 है ना, बेचने पे एक व्यक्ति को लाभ होता है और प्रतिशत लाभ वस्तु की लागत मूल्य के बराबर होता है, तदनुसार लागत मूल्य कितना होगा। मैंने कहा था 144 को लिखिए, तोड़ दीजिए दो भागों में, ऐसे भागों में गुणनखंड 144 हो और माइनस करके कितना हो, 10। तो ये कितने में टूट गया, 18 अट्ठे 144 होते हैं, अरे हाँ या ना। और इसमें हम 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे इस छोटी वाली संख्या में, तो कितना हो जाएगा, 80, और यही आंसर है हमारा। बात क्लियर समझ में आई, आगे चलें। इस सवाल को देखिए, मैंने कहा बहुत आसान ट्रिक के साथ पढ़ाएंगे हम आपको, बस आप हमारा बस आप ना थोड़ा सपोर्ट बनाए रखिए अपना, हम बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। अदरवाइज़ आप देख लीजिए एग्ज़ाम में इस तरह से निकालोगे ना आप, तो रियली में आप कुछ कर जाओगे। अगर एग्ज़ाम में ही नहीं निकालोगे तो फिर क्या कर जाओगे। ठीक है, अगर आप मेथड से निकालोगे, पहले फार्मूला में धरोगे, फिर ये करोगे, तो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। चाहें तो आप इस तरह तोड़ सकते हैं। सवाल देखिएगा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य ना 39 है, मैंने कहा 39 लिख लीजिए, तोड़ दीजिए, 13 13 तिया 39 होते हैं, तो 3 या 10 जीरो को 10 की गुणा कर देंगे तो 30 हो जाएगा, और यही 30 जो हमारा आंसर हो जाएगा। कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, एक जीरो ऐड कर देना बस, छोटी संख्या में कुछ नहीं, 2 लाइन का ये आंसर है, बस 2 लाइन का भी नहीं है।
सवाल देखिए क्या कह रहा है, 21 में बेचा है तो जिसको उतरने की हानि होती है। वाह, इस बार क्या करेंगे, देखो हानि, जब लाभ हो रहा था हम क्या कर रहे थे, लाभ पे हम क्या कर रहे थे कि ऐसे गुणनखंड कर रहे थे कि घटा के 10 आए, माइनस करके 10 आए, है ना, माइनस करके 10 आए। और अब क्या करेंगे, प्लस करके 10 आना चाहिए। जब हानि दे रखी है तो प्लस करके 10 आना चाहिए, इतना करना है। सही है ना, पहले घटा के 10 ला रहे थे, अब प्लस करके 10 लाएंगे, बस इतना करना है इसमें। भाई ये बात, बस इतनी सी बात याद रखनी है। सवाल देखिए, 21 संख्या दे रखी है, सातिया 21, 3 7 21 की दर से भी कर लो, कोई टेंशन नहीं है इसमें, है ना। अब आप कहेंगे इसमें क्या, 10 से इनमें दोनों में गुणा करनी पड़ेगी आपको, 30 में भी और 70 में भी। आंसर या तो 70 हो सकता है या 30 भी हो सकता है, या फिर दोनों ही दे रखे होंगे ऑप्शन में। क्या है, 30 और 70, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें, बिना की घड़ी में 75 में बेची, उसे घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ हुआ 75 में, है ना। आप कहेंगे 75 की कोई ऐसी गुणनखंड करें जिसमें हमें घटा गुणनखंड तो मैं ना गुणा करके 75 मिले और माइनस करके हमें 10 मिल जाए, पन्ना 75, तो 50 जो इसका क्या है राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ है, डी। बहुत आसान सवाल थे ना, बहुत आसान था ना, इसमें बिल्कुल भी समझाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आप अगर देखेंगे ना यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे आपको मिलेगा कि बहुत कठिन तरीके से बताते हैं कि ऐसे करो, वैसे करो, वैसे करो। कुल मिला के यार ऐसे क्यों करो, ऐसा बताओ ना, हमें पेपर में बस हमारा तो आंसर आ जाना चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं है। देखिए कंपटीशन एग्ज़ाम में ना हमें कोई मतलब नहीं है फॉर्मूला से, ना किसी से, ना किसी से, हमें उसके लिए नहीं लिख रहे हैं हम, एग्ज़ाम के लिए नहीं लिख रहे कि हमें पैसे लिखने पे नंबर मिलेगा, हमें तो यहाँ पे आंसर पे नंबर मिलेगा। और आंसर कैसे ला रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता हमें, ना एग्जाम में ये चेक करे तुमने आंसर कैसे ला के रखा। ठीक है, कैसे भी ला के रखो, बिल्कुल मत करो सवाल तुक्का मार दो तब भी आंसर चाहिए। टाइप चेंज हो चुके हैं यहाँ पे, जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही बढ़ाए या घटाए जाएँ तो सवाल कैसे निकलेंगे। देखो इस चीज़ के सवाल में पहले सवाल पढ़ लेते हैं। एक आदमी एक वस्तु को ना 20% लाभ पर बेचता है, यदि उसने वह 20% कम पर खरीदी होती और 5% कम पर बेची होती तो उसे 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। सिंपल सवाल है, ज़्यादा नहीं भागेंगे, है ना, थोड़ा सा समझेंगे फिर अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल तेज़ी के साथ करेंगे। 100 मान लेता हूँ मैं, है ना, लाभ हुआ 120 मान लेता हूँ। 80 में खरीदी, 20% कम में खरीदा तो 80 में खरीदता, हाँ या ना। 25% लाभ हुआ कितने पे, 80 पे, तो 80 पे 80 पे 25% लाभ हुआ तो कितने, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू करेंगे तो 20 और ये 100 हो जाएंगे। अरे 20 ही तो बढ़ जाएगा, 25% निकालेंगे 80 के तो 20 हो जाएगा। हाँ तो कितने ज़्यादा हुआ, 20, है ना, 20। अब पूछ रहा है हमसे कि 100 पर 20 की हम कितने निकालने हैं, हमें लागत मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है हमसे तो, है ना, क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है ना हमसे। हाँ, कैसे निकालेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, 5 कहाँ पर है जो एक्स्ट्रा कम करती है ना। उसके बाद 20 को हम क्या करेंगे नीचे रखेंगे, 20 पंजे क्या करेंगे और पचम 25, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये जो हमारा करेक्ट आंसर है। बात समझ में आई। 100 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है किसके साथ में, ऐसे समझो 5 तो दे ही रखा उसने और 20 का भाग जो बचता है उसका हम भाग लगाते हैं 100 में और उसकी गुणा। आगे चलें, इस सवाल में देखो, एक व्यक्ति ने 25% लाभ कमाता है, 100 लिखा हमने, इधर 125 हो जाएगा। कितने कम में बात कर रहा है, 80, तो इधर 80 हो जाएगा, है ना। अब वो कह रहा है कितने परसेंट का लाभ होता है, 30% का, 24 का परसेंट का लाभ हो जाएगा, 24 का, 24 में ऐड हो जाएंगे तो 104 हो जाएगा। कितने बड़े, 21, 21 क्या है, बट कम कीमत में बेचा जाए तो उसे 30% का लाभ होता है। उस समय वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात करवा रहा है हमसे, तो लागत मूल्य ज्ञात करने के लिए हमने क्या बताया था, अभी 100 की हम गुणा करेंगे और 100 की गुणा किसके साथ, इसके, और नीचे क्या 21 लेंगे,
21 पंजे कितने होते हैं, पॉइंट लगा के 21 पंजे 105, और 100 को अगर हम 0.5 से गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा, है ना, क्योंकि पॉइंट जीरो से एक पॉइंट जीरो को हटा देगा ना एक, तो ये 50 हो जाएगा। आंसर कहाँ है, ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 32वें सवाल के, 132वां सवाल। एक वस्तु ने 12% लाभ पर बेची गई, है ना। यदि लागत मूल्य 10% कम होता और विक्रय मूल्य 5.75 होता तो 30% हो जाता, तो उस पर 20% पाने के लिए कितने रुपए की बेचना चाहिए। अच्छा, क्या करना है अब हमें इसमें, देखो इस सवाल में क्या करना है, 100 की तो मैंने मान लिया यहाँ पर, 100 मैंने लिए, 112 पे हमने यहाँ पर मान ली। अब अगर 10% कम में बेचता तो 90 में बेचता, 10% कम में बेचता, और 5.75 अधिक होता, कोई दिक्कत नहीं है। 30%, अच्छा लाभ जो 30% होता और 90 पे 30% निकालेंगे आप, 27 हो जाएगा, नहीं 27 हो जाएगा, और 27 ऐड हो जाएगा 90 में तो 117 यहाँ हो जाएगा। कितने ज़्यादा हैं, 117, तो 5 ज़्यादा हैं, 5 कम है इससे लाभ से। अब की बार ये 5 ज़्यादा कमा पा रहा है ना, 5 ज़्यादा कमा पा रहा है। वो कह रहा है, फिर कह रहा है आगे सवाल कह रहा है कि अच्छा 5.75 अधिक होता, चलो कर देते हैं, 100 को तो हम यहाँ पे लेना ही है, 5.75 यहाँ ले लिया, नीचे हम क्या लेंगे 5, यही तो लेना हमें, हाँ या ना। मैं भाग दूंगा तो ये 1.1 5 एकन 5.5 एकन 5 और 5 25, अगर मैं 100 की गुणा करूँगा तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो ये 115 हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन 115 क्या है, ये 115 तो लागत मूल्य है, और वो कह रहा है इससे 20% लाभ पर बेचे तो कितना होगा, 20%, मतलब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू, आप सब जानते हैं 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, कितना होती है, 1/5 होती है, यानी वो 6 में बेगी तो 6/5 किस में गुणा कर देंगे, क्योंकि कितने का लाभ ले रहा है, 20% का। ओके, तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा ना, 5 तिया 15, तो ये हो जाएगा 6 18 का यहाँ से लगा 1, और 6 12 और 1 13, 138 रुपये, और यहाँ में कहाँ है, सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, हाँ या ना। आगे चलें, सवाल, एक पुस्तक विक्रेता 10% लाभ पर एक पुस्तक 100 ले लेते हैं हम यहाँ पे, है ना, 110 यहाँ कर देते हैं। आगे चलें अब, यदि उसे 4% की कमी तो 96 ले लेते हैं, 96 की 4% कमी कर दी गई, और 6 अधिक पर बेची होती तो, और 18 से ही 3/4 का अभिलाभ होता है, मतलब लाभ होता है उसे, 18/3, इसका हम क्या करेंगे, 96 का और 18 चौक 72 और 3 75 इंटू 75/75, है ना, इसका 75% हमें निकालना है, हाँ या ना, 96 का 75% निकालना है। तो पहले मैं इसको 75 एकन 75 सॉरी 25 दिया 75 और 25 एकन 25 25 छिक्के 150, ठीक है ना। ओके, 16 छिक्के 96, 6 18, तो इसकी कितनी 18 हो जाएगा, 18 ऐड कर देंगे इसमें हम, तो 114 हो जाएगा, कितने ज़्यादा 4, निकाल दें अब हम क्या करेंगे, 100 में गुणा करेंगे 6 की, और नीचे क्या करेंगे हम 4, कर सकते हैं ना। ये कितने हो जाएगा, 4 दूनी 25 और 25 छिक्के 150, और ये हमारा 150 क्या है, आंसर कहाँ है, ये रहा। आगे चलें, सवाल देखिए, एक पुस्तक विक्रेता पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है, ओके, यदि वह उसे 4% कम मूल्य पर खरीदे और 60 पैसा अधिक पर बेचे तो 18 से ही 3/4 का लाभ होता है। पर तो देखिए एक बात बताइए, पहले 6 था, है ना, पहले 6 था, लास्ट वाले सवाल में पहले 6 था, तो बिल्कुल लास्ट वाला सवाल है, कोई टेंशन बिल्कुल कुछ नहीं करना इसमें, है ना। अगर मैं मान लूँ तो इसमें आप अगर समझ रहे हैं तो सेम सवाल है, लास्ट में बस इतना कर दिया है, इसकी जगह पे 4 बचना है, 4 तो बचना ही है ना, तो 100 गुणा, अगर मैं 100 गुणा
0.6 करूँ यहाँ पे, क्योंकि 60 पैसा दे रखा है ना, 60 पैसा, तो 0.6 हो जाएगा, 100 का भाग लगाऊंगा और नीचे 4 से करूँ मैं, तो ये कितना हो जाएगा 25 और 25 छक्के 150, यानी 15 जो है आंसर हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट हट जाएगा, एक जीरो ले जाएगा, तो 15 जो है इसका डी आंसर हो जाएगा। बस इतना करना है, बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह करना, बस 0.6 वाला यहाँ पर चेंज कर देना लास्ट में। आप कर लीजिए, करेंगे तो आपको ये बेनिफिट होगा। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 28% लाभ पर बेचता है, चलिए मान लीजिए 28% लाभ पर बेचता है, 100 की कोई चीज़ है, 128 में बेच रहा है। अच्छा, यदि वह इसे 20% कम में बेचे, 80 में, ओके, तथा 5% कम से बेचता है, ओके, उसे 25% का लाभ होता है। आपको पता है 25% का लाभ होना यानी 20 का लाभ होगा, ये 100 हो जाएगा, है ना। ये कितना ज़्यादा है, 28 ज़्यादा है, हाँ या ना। ओफो, सॉरी दोस्तों, ये ना थोड़ा सवाल हमें दिखाई नहीं दिया, ये 28 नहीं है, ये 20% है, तो ये 20% हो जाएगा, तो ये 20 से ज़्यादा होगा, है ना, 20 ज़्यादा होगा, ये 20% है। अब 20 समय मिल गया, और क्या कर रहे हैं हम, इसमें कितने की वैल्यू 25 की होगी और 5, तो इसमें हम क्या करेंगे, 100 यहाँ करेंगे। अब ये लास्ट वाला सवाल था, आपने शुरू में पहला ही सवाल शायद ये निकाला था हमने, अगर याद हो तो आपको, शायद हमने पहला ही सवाल यही निकाला था ना, हाँ या ना। ये पहला ही सवाल था हमारा, 25 जो आंसर आया था, और इसमें 25 ही आंसर आ रहा है, हाँ या ना। ये हम निकाल चुके हैं शायद, है ना, 135 में सवाल हम निकाल चुके हैं, अगर आप देखेंगे तो आप आगे चलें। ये सवाल है हमारा आज का और इस टाइप का आखिरी सवाल। वीडियो अगर ज़रा भी पसंद आई हो यार, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें यार। आपको अपने चलिए देखते हैं, 20% का लाभ करा रहा है, देखो हमने 100 का आया था, हमने कहा था इधर 120 कर देंगे, कम कितना करा रहा है, 90 बात चल रही है, 105 होता है, ये वो छोड़ो, 35% का लाभ हुआ, 35% मतलब 7/20, है ना, 7/20, हाँ या ना, तो 7/20, 9×30 27, ओ सॉरी 9×7 = 63, 9×7 = 63 में 2 का भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2, इधर इधर कर लेते हैं यार, 90 × 7/20, है ना, 0 0 कैंसिल, 9×7 = 63 में 2 का भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 तिया 3, 2 एकम 2, 31.5, ये ऐड करेंगे तो हो जाएगा 121.5, ये बचे कितने 1.5, दे कितना रखा है ऊपर 100 × 105, 1.5, ये जो पॉइंट यहाँ से हट के ऊपर चला जाएगा तो ये 0 बढ़ जाएगा ना, तो ये कितना 70 हो जाएगा और 100 ये, तो यानी 7000 आंसर हो जाएगा, और यही हमारा आंसर है। सो आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, अगर ज़रा सी भी पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और यार फैलाओ जल्दी जल्दी दोस्तों के साथ में, ऐसा नहीं है कि यार बुरा तो नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, मेहनत हम भी कर रहे हैं यार। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।